सर। चलो, जी। जब बात आती है एजुकेशन की, तो एजुकेशन के साथ साथ भाव भी आते हैं। और भाव आते हैं तो आप इसको ऐसे कहिए, TION। 12 भाव, जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, ये सभी कनेक्टेड होते हैं एजुकेशन से। अब 12 भाव सब कनेक्टेड होंगे एजुकेशन से, तो कौन सा एजुकेशन क्या बताएगा, इसी पे चर्चा होगा। और साथ ही साथ जो एजुकेशन यदि MBA का लेगा या इंजीनियरिंग का लेगा, तो मैक्सिमम संभावना है कि प्रोफेशन भी उसी क्षेत्र का होगा। यहाँ मैक्सिमम संभावना की मैं बात कर रहा हूँ। रीजन ये है, बहुत से लोग पढ़ाई MBBS का करते हैं, फिर वो IAS या IPS बन जाते हैं। पढ़ाई इंजीनियरिंग का करते हैं, IIT करते हैं, लेकिन वो फिर IAS IPS बन जाते हैं। पढ़ाई इंजीनियरिंग के किए, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बन जाते हैं, यानी टीचर बन जाते हैं। तो ये सब हमें आगे मिलेगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलता जाएगा। सबसे पहले हम भावों पे चर्चा कर लें। तो कुंडली में जो भाव होता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, कोई भी घटनाक्रम हो, पहला भाव को तो देखना अनिवार्य है। तो हम KP कर रहे हैं, तो पहला भाव मतलब यानी पहले भाव का सबलॉर्ड। तो यदि पहले भाव का सबलॉर्ड, उसका कनेक्शन बन रहा हो, किससे बनेगा, आइए यहाँ बताते हैं। यदि फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड, यानी पहला कस्प, इसका जो सबलॉर्ड है, यदि इसका संबंध बन रहा हो 2, 4, 5, 9, 11, यहाँ हम बात शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए। तो इसलिए एजुकेशन के बारे में ही मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअल में आप लोगों को अब क्लास करते हुए कुछ समय हो गया है, तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, एक ही कॉम्बिनेशन अलग अलग बातों को भी बताता है। जी सर। इतना तो पता है। तो इसलिए यहाँ हम शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं, तो जो भी नंबर्स हमें दिखेगा, उसमें हम अपने काम का ही जो कॉम्बिनेशन है, या अपने यूज का कॉम्बिनेशन है, काम और यूज से मतलब आप एजुकेशन और प्रोफेशन ही समझिए, उसी को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें इस कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करना है। तो 2, 4, 5, 9, 11 यह बताएगा कि जातक पढ़ने में काफी तेज होगा, पढ़ाई उसकी काफी अच्छी होगी। तो जब लग्न का ही कनेक्शन इन भावों से बन गया, तो फिर उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया। लग्न यानी जातक स्वयं है, खुद है। अब हम भावों पे आते हैं। जो दूसरा भाव है कुंडली का, दूसरा भाव, सेकंड हाउस, ये क्या बताता है? ये परिवार से मिलने वाली शिक्षा को बताता है। यानी यदि आपकी कुंडली में मैक्सिमम ग्रह दूसरे भाव से संबंधित हैं, या जिस दशा में पढ़ाई शुरू होनी है, जनरली बच्चे का हम 5 साल से मान लेते हैं कि 5 इयर्स का जब होगा, तो प्ले स्कूल को छोड़ दीजिए, तो उसकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। CBSE जनरली ऐसे 6 इयर्स से लेता है। क्लास 1 में जब से राइट टू एजुकेशन आया है, जी। तो 6 साल उम्र होगा तब आप क्लास 1 में जाएंगे। तो उस जो दशा चल रही है, यदि मान लीजिए शुक्र की दशा आ गई, जब शुक्र की दशा स्टार्ट हुई, उसी टाइम बच्चे ने पहले क्लास में एडमिशन लिया, और आपने देखा कि उसमें दूसरा भाव है, इसका मतलब इस बच्चे की पूरी शिक्षा में परिवार से मिलने वाला शिक्षा का प्रमुख भूमिका होगा। दूसरा भाव, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परिवार का जितना इसके एजुकेशन में सपोर्ट मिलेगा, उतना इसके लिए अच्छा होगा, एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। ठीक है। जो जी थर्ड सर। हाउस होता है ये राइटिंग का होता है, लिखने का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो थर्ड हाउस भी इम्पोर्टेंट है। और जनरली थर्ड हाउस में यदि
शनि राहु केतु क्रूर ग्रह बैठ जाए या थर्ड हाउस का सबलॉर्ड क्रूर ग्रह हो जाए तो सामान्यतः हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है जितना जातक अच्छा कर सकता है, बना सकता है। यहाँ थर्ड हाउस में देखेंगे तो वीनस बैठा है, तो कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि जातक की हैंडराइटिंग अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी। ठीक, साथ ही साथ कम्युनिकेशन का है, तो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस ये कैपेसिटी देता है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा सकें, बता सकें, यानी एक्सप्रेशन का क्षमता देता है। बहुत से बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं लेकिन वह अपनी बातों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, एग्जाम में अच्छे से लिख नहीं पाते। तो फिर ये समस्या आ गई, क्योंकि एग्जाम में जो आप कॉपी पे लिखते हैं और उसी लिखे हुए शब्दों को आपके आंसर को एग्जामिनर पढ़ते हैं, वहां आप समझाने के लिए तो होते नहीं है। तो जो जितने अच्छे से एक्सप्रेस करेगा, डिस्क्राइब करेगा और लिखते हैं, तो आपको वहाँ हैंड राइटिंग ही चाहिए, बोली तो चाहिए नहीं। वाणी दूसरा भाव है, एग्जाम में, रिटन एग्जाम में तो तीसरा भाव ही चाहिए। तो और एक बार आगे आपको मिलेगा भी कि चौथे भाव से हम स्कूली शिक्षा देखते हैं और इसका 12वां थर्ड हाउस होता है, तो वह पढ़ाई के लिए निगेट करता है, यानी 12वां है तो अशुभ है। मैं बताऊंगा वो कब है, लेकिन अभी यहाँ पे इसको सपोर्टिव चलिए। चौथा भाव क्या है? ये प्राइमरी एजुकेशन का है, जैसे स्टार्ट हम की उसका। पांचवा भाव सेल्फ इंटेलिजेंस का है, यानी जातक में जो बुद्धिमत्ता है, जो उसमें चतुरापन है, क्लेवरनेस है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप इसको कह सकते हैं कि वह सीखी हुई एजुकेशन को कितना ज्यादा प्रैक्टिकली यूज करता है, ये भी आपको पांचवा भाव ही बताएगा। इसके बाद जब हम बात करें जब बात छठे भाव की करें, आवाज आ रही है अर्जी? आ रही है सर, आ रही है। छठे भाव की बात करें तो ये कोई भी कॉम्पिटिटिव में जो भी कंपटीशन होगा उसमें सक्सेस देगा। तो हमेशा स्कूल में 3 या 4 एग्जाम होते हैं, या प्रत्येक साल जो आप फाइनल एग्जामिनेशन को ही ले लें, तो उसमें पास करना है। जितने बच्चे होते हैं 20, 30, 40, 50, यदि फर्स्ट रैंक लाना है तो फिर सब में जीतना होगा। तो 6th हाउस वह बताएगा। और 11th हाउस क्या है? 11th हाउस सबका विश फुलफिलमेंट है। तो कुल मिलाकर यदि प्राइमरी लेवल तक हम देखें तो हमें किन किन भावों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी वह हो तो अच्छा हम मान सकते हैं। लग्न तो एक ऑलरेडी सब काम के लिए है, 2, 3, 4, 5, 6 और हायर एजुकेशन इसमें जोड़ेंगे तो 9 और विश फुलफिलमेंट के लिए 11। यानी जो हाई स्कूल जहाँ से स्टार्ट होता है 9th से लेके 9th, 10th, 11th, 12th या +2 वाले एजुकेशन को ही रख लीजिए, तो वहाँ 9th हाउस आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 2, 2, 4, 2, 6, एक 7 भाव आ गए और सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस भी आपने जान लिया। इसमें भी यहाँ पे एक बात थर्ड हाउस से जो हमने आपको कम्युनिकेशन का बताया था, तो यहाँ ये भी आप ध्यान रख लेंगे कि बहुत से स्कूल में, जो अच्छे स्कूल्स हैं या इसको आप बड़े स्कूल भी बोल सकते हैं प्राइवेट, तो उसमें बच्चों में डिबेट वगैरह भी होती है। तो 3, 11 क्या बताएगा? सक्सेस इन इंटरव्यू कहिए या आप इसको डिबेट कहिए, यानी जो वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, डिबेट होता है, बच्चों में आर्गुमेंट होता है, डिस्कशन। तो 3 और 11 रहेगा तो बच्चे की इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा होगी। जैसे स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, कल्चरल प्रोग्राम हुआ या फिर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पर ये सब होस्टिंग कार्यक्रम हुआ स्टेज पे, तो जिस बच्चे में 3 और 11 होगा वो काफी जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट करेगा और मंच संचालन से लेके जो भी है वो सब एक्टिविटी इसमें मिलेगी।
कारक ग्रहों की बात की जाए, किसी भी घटना के लिए कारक ग्रह होते हैं, तो प्राइमरी लेवल पे कारक ग्रह की बात करें तो एजुकेशन के लिए मर्क्यूरी होता है, जुपिटर होता है। मैं अपनी तरफ से मून को लेता हूँ और वीनस को लेता हूँ, यानी ये 4 ग्रह। मर्क्यूरी और जुपिटर का आपको बता दूं, जुपिटर ज्ञान का कारक है, इसको तो हम लेंगे ही। बुद्धिमत्ता का कारण मर्क्यूरी है, इसको भी लेंगे। चंद्र को मैं क्यों लेता हूँ? चंद्र सूर्य और आपका लग्न का स्वामी, लग्न का सबलॉर्ड, ये हमेशा एक्टिव होते हैं। चंद्र मन का कारक है। मन ही स्थिर ना हो, मन आवश्यकता से ज्यादा चंचल हो, डरा हुआ हो, टेंशन वाला हो, तो फिर कोई भी भाव कितना भी एक्टिव हो, पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, ध्यान ही नहीं दे पाएगा बच्चा, तो क्या पढ़ेगा। और शुक्र को मैं इसलिए लेता हूं कि आज के समय में इस जो भौतिक जीवन चल रहा है, इसमें बिना शुक्र के आप कुछ भी पढ़े हो, कितना भी टैलेंट हो, नॉलेज हो, शुक्र जब तक नहीं रहेगा आपका ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी। आप एक डार्क हॉर्स जो छुपा रुस्तम वाली स्थिति है वहीं बन के रह जाएंगे। समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि शुक्र ही वह पहचान है जो आपको देगा। एक ही कॉलेज में एक ही साथ पढ़ाई किए हुए लोग, किसी को काफी ज्यादा पैकेज, उसकी सैलरी और साथ ही साथ एक बढ़िया कंपनी, ये सब मिल जाती है, लेकिन उससे तेज बच्चा जो पढ़ने में तेज है और हमेशा उसने उसको मेंटेन किया है, लेकिन फिर भी वह एक गुमनाम जगह पे या कहीं भी चला जाता है, जो उसको उतनी ब्रांडिंग नहीं मिल पाती है। तो वो ब्रांडिंग का रीजन क्या है? शुक्र है। ठीक है, तो इसलिए शुक्र भी जी जी। इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं, इतने भाव का कॉम्बिनेशन हमने देख लिया, तो ओवरऑल एजुकेशन के लिए अच्छी शिक्षा की बात की जाए तो क्या होगा? तो ओवरऑल एजुकेशन के लिए हम बात करें तो दशाओं में भी आपको यही नंबर देखना है, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11। अब सभी नंबर्स तो आपको एक साथ मिलेंगे नहीं, लेकिन इसमें से जितना ज्यादा नंबर रहेगा उतना ही अच्छा एजुकेशन के लिए है। जैसे जैसे एक एक पॉइंट कम होता जाएगा फिर उसको कम मानते चलेंगे, लेकिन इसमें से अब 2-3 ऐसे कॉम्बिनेशन हम आपको दिखा रहे हैं जो आप देखेंगे तो कुछ आपको पता चलेगा। जैसे दशाओं में 2, 4, 5 हो या 4, 5, 9 हो, या इसमें से और कोई भी ले लीजिए, 2, 4, 5, 9 हो, यानी 11 नहीं हो। तो जब 11 नहीं होगा तो क्या होगा? सिंपली पास समझ लीजिए, क्योंकि 11 क्या है? विश फुलफिलमेंट में। बिजनेस करना अलग बात है और उस बिजनेस से लाभ लेना अलग बात है। तो पढ़ना अलग है और उस पढ़ने का जो रिजल्ट आपको मिलता है, जो बेनिफिट आपको मिलता है, या कहिए कि आपका डिजायर फुलफिलमेंट होता है, 11th है ही नहीं तो वह पूरा नहीं हो पाएगा। और अगला इसमें आपको देखना है 3, 6, 8, 12। अब ये जो कॉम्बिनेशन मैंने लिखा है इसमें ना 4 है ना 5 है ना 11 है, तो चौथे का 12वां तीसरा भाव हो गया, और 6, 8, 12 सभी प्रॉब्लम का जड़ है। तो इस स्थिति में क्या देगा? ये प्रॉब्लम ही देगा। तो 3, 6, 8, 12 हो या 6, 8, 12 हो या 3, 6, 8 हो, तो क्या होगा? प्रॉब्लम इन एजुकेशन। यानी या तो जातक अनपढ़ रह जाएगा
या उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। अब अनपढ़ आज के समय में रहना बहुत ही मुश्किल इसलिए है, इसके पहले भी हमारी चर्चा हुई थी, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार लागू हो चुका है। तो उसमें 14 साल के बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा अनिवार्य है। प्रत्येक राज्य सरकार, साथ ही केंद्र सरकार, जितनी भी शिक्षा विभाग की जो भी मशीनरी है वो सब इसमें लगी हुई है। और सभी स्कूल्स में, ब्लॉक में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, सबके पास वो रिकॉर्ड रखना है, मेंटेन करना है। यानी वो शायद ही, चूंकि हम 100% किसी भी बात के लिए श्योर नहीं हो सकते हैं, हो सकता है कि कहीं ऐसा कुछ रह भी जाए, लेकिन इसकी संभावना काफी कम है। क्योंकि आप इस जानते हैं, जहां भी हैं, आप जयपुर में हैं तो आपको पता होगा, गांव में भी हर एक गांव यानी सबसे छोटा ही कहीं गांव होता है, विलेज, तो वहां सब में प्राइमरी स्कूल है, शहरों में है। और प्रत्येक स्कूल का एक लिमिटेड एरिया होता है, इस गांव के लिए या 2 गांव मिलाकर। और एक बाल पंजी होती है जो स्कूल में रखी जाती है, और सभी घर में, प्रत्येक घर में हर एक साल उसका डाटा लिया जाता है। बच्चे का उम्र कितना है, कहाँ पढ़ रहा है, कैसे, ये सब। तो इस स्थिति में संभावना काफी कम है तो कि कोई अनपढ़ रह जाए, यानी वो स्कूल में जाएगा, एडमिशन होगा होगा तो कुछ ना कुछ पढ़ेगा ही। तो ये 3, 6, 8, 12 क्या बताएगा कि उसके एजुकेशन में प्रॉब्लम होगा, यानी वह पढ़ाई पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। कोई ना कोई रीजन रहेगा, पढ़ाई उसका अधूरा रह जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं कि जो भाव, यहाँ तक आपने समझ लिया शिक्षा के लिए आवश्यक भाव। अब बात आती है कि प्रत्येक भाव से हम क्या देखते हैं। जो फर्स्ट हाउस होगा, कुंडली का फर्स्ट हाउस, क्लास के बाद भी इस वीडियो को मैं आप लोगों को दे दूंगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरा मैक्सिमम मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ एजुकेशन टॉपिक को। फर्स्ट हाउस बताता है ऑफिस मैनेजमेंट को, साइकोलॉजी को, सैन्य विज्ञान को, सेना से संबंधित जो विज्ञान है उसको। दूसरा भाव क्या बताता है, इकोनॉमिक्स को, यानी जब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं कि अब प्रोफेशन जो आपका पढ़ाई है वो किस फील्ड में होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप भावों का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करते जाएंगे। आगे एग्जाम्पल कुंडली मिलेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा भाव इकोनॉमिक्स का है, स्टैटिक्स का है, आर्ट का है, पेंटिंग का है, सिंगिंग का भी है, क्योंकि गाते तो गले से ही है। तीसरा भाव जितना भी प्रकार का प्रिंटिंग वर्क्स है, मास कम्युनिकेशन है, मीडिया है, बुक्स है यानी लिखने का, ये सब थर्ड हाउस में ही आएगा। वो अब इसमें आप टेलीविजन रिलेटेड जितने वर्क हैं सब समझ लीजिए, ये थर्ड हाउस के ही हैं। पत्रकारिता से लेके जितना वो सीरियल वगैरह, धारावाहिक ये सब बनता है, उसमें काम वगैरह करना, वो थोड़ा सा फिल्म लाइन से भी कनेक्ट है, लेकिन थर्ड हाउस भी इसमें आ जाएगा। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, फिर से ये फेसबुक पे भी जो मीडिया स्टार्ट हुआ है, ये सब इसमें आएगा, डिजिटल मीडिया। उसके बाद चूंकि ये छोटी यात्रा का भी है, तो टूर एंड ट्रेवल्स में भी ये आएगा। आप इसको गाइड भी कह सकते हैं, गाइड के लिए जो पढ़ाई होती है वो भी इसमें आएगा। ट्रांसलेटर का भी आ जाएगा इसमें, ट्रांसलेटर वाली पढ़ाई, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का। फोर्थ हाउस क्या बताएगा, टीचिंग को बताएगा, एग्रीकल्चर को बताएगा, पोल्ट्री फार्म को, कंस्ट्रक्शन को, सिविल इंजीनियर के लिए, डेयरी फार्म यानी दूध से रिलेटेड जो होता है उसको, धातुओं का जो उत्खनन होता है, जो खान खदान वाले काम होते हैं मेटल से रिलेटेड वे, और इन्वायरमेंटल स्टडीज। पांचवें भाव की बात करें तो ये भी टीचिंग आएगा, यानी बीएड और डीएड किया जाता है शिक्षक बनने के लिए, तो ये इसमें है। किसी भी प्रकार का कोई मैनेजमेंट है, साथ ही साथ सिनेमा, कला, फिल्म इंडस्ट्री, ये सब इसी में आएगा। और फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई भी कलात्मक कार्य हुआ, फैशन डिजाइनिंग से लेके और जितना भी आपको लग रहा है,
हेयर ड्रेसर, डिजाइनर, ये सब इसमें आएगा। समझ रहे हैं ना? फिफ्थ हाउस, क्योंकि फिफ्थ हाउस सेल्फ इंटेलिजेंस का है। तो जी अपने सर। इंटेलिजेंस का आप जितना प्रयोग कर लें, यानी ये चित्रकार, मूर्तिकार और जो भी होगा, पेंटर, साथ में डिजाइनर, किसी भी प्रकार का कोई डिजाइनर हो गया, चाहे वो फिल्म के सेट का बनाने वाला है, जो भी, वो सब में आपको फिफ्थ हाउस की कनेक्टिविटी मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। छठा भाव क्या है? केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, मेडिकल के लिए, चूंकि ये रोग भाव भी है, तो रोग है तो फिर उसकी से संबंधित जो शिक्षा होगी, इसलिए डॉक्टर के लिए भी हम इस भाव को लेते हैं। साथ ही साथ वकील के लिए भी है, जज के लिए भी है, क्योंकि इससे हम लॉ की पढ़ाई को भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। सेवेंथ हाउस की बात करें तो ये बिजनेस मैनेजमेंट है, मैरिज ब्यूरो का है। बिजनेस वाली शिक्षा इसी से, सातवें भाव से देखी जाती है। बैंकिंग के लिए भी हम इसको देखते हैं। आठवें भाव की बात की जाए तो हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी जो सर्वेक्षण होता है पुरातत्व विभाग का, वो गुप्त विज्ञान, साथ ही साथ ज्योतिष, कोई भी रिसर्च वाली वर्क, ये सब एट्थ हाउस से आएगा। नाइन्थ हाउस की बात करें तो न्याय व्यवस्था है, यानी लॉ की पढ़ाई के लिए भी होगा। साथ ही उच्च शिक्षा का है, तो किसी भी प्रकार की शिक्षा है तो नाइन्थ हाउस का संबंध उससे मिलना ही है। साथ ही साथ विदेश विभाग का भी है ये। और फिर लोग जो ज्योतिषी का ये सब की पढ़ाई करते हैं, कर्मकांड का या शास्त्री, उपशास्त्री, ये सब पढ़ाई होती है, आचार्य संस्कृत से, उसके लिए भी नाइन्थ हाउस है। प्रोफेसर बनना है, उसके लिए भी नाइन्थ हाउस है। 10वें भाव की बात की जाए, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ मैनेजमेंट को बताता है। 11वां भाव से हम विज्ञान की सभी शाखाओं को देखते हैं। और 12वें भाव से हम विदेशी भाषा हो गया, जेलर हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, फिर वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी जो आपकी पढ़ाई होगी, वो सब 12th हाउस से रिलेटेड होगी। यहाँ तक 12 हाउसेज का आपको समझ में आ गया। जी सर। अब बात ग्रहों की करेंगे, तो ग्रह में जैसे सूर्य ग्रह है, तो सूर्य क्या बताएगा? तो सूर्य यहाँ है। सूर्य मेडिकल साइंस को भी बताएगा, दृष्टि विज्ञान को बताएगा, राजनीति शास्त्र को बताएगा, एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा, वन विभाग बताएगा। वो मैं ग्रहों से रिलेटेड मैंने आप लोगों को दिया ही था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कई बार क्या होगा कि सिर्फ ग्रह तो यहाँ कहाँ काम करेगा, जब क्लाइंट अपना ये चॉइस बताए। बाकी सिंपली ऐसे आप कोई ब्लाइंड कुंडली हो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सभी ग्रहों का अध्ययन करना होगा, और कई बार कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। नहीं, तो यहाँ पे ग्रह वाला जो चार्ट है वो बड़ा है, मैं फिर उसका नोट्स ही भेज दूंगा आपको, ग्रुप में देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जी। मैं आपको बताऊंगा कि भाव से जो शिक्षा मिलती है उसको ध्यान रखिए। और जनरली क्या है कि ग्रहों को आप जो शिक्षा हम देखते हैं उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे? जैसे अब किसी को मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड शिक्षा लेना है, किसी भी प्रकार का उससे जुड़ा वर्क है, टीवी एंकर है, या लेखक बनना है, या जो भी थर्ड हाउस के जिसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो उसका कारक बुध ग्रह होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आपका इंटेलिजेंस जो है वो उसको समझ लेगा। तो जब समझ लेगा तो इस स्थिति में आप आसानी से देख सकते हैं कि बुध यदि फेवरेबल है तो इसके लिए और अच्छा है। और यदि ऐसा नहीं होगा कि जिस जातक का पसंद मास कम्युनिकेशन होगा वो यहाँ से डाइवर्ट होकर डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर की तरफ चला जाए। समझ रहे हैं? डॉक्टर और इंजीनियर, ये दो ऐसे आपके पास आएंगे, क्योंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो एमबीबीएस की पढ़ाई होती है या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, तो आप देखेंगे तो बायो और मैथ यही डिफरेंस है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को पढ़ना है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बायोलॉजी जो बच्चे पढ़ते हैं वो मैथ्स को एक्स्ट्रा में ले लेते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ्स से क्या होता है कि उनका अपना मैथ की प्रैक्टिस बनी रहती है। फिर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसके अकॉर्डिंग उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। तो यही मिलेगा, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि बच्चा पूछे कि मैं
मेडिकल करूं या फिर मैं सिंगिंग में चला जाऊं, क्योंकि वो कंप्लीट डिफरेंट हो गया ना दोनों चीजें। समझ में आ रहा है बात? जी सर, आ रहा एक दूसरे से मिलता जुलता ही मिलेगा, तो वहां पे आप आसानी से देख सकते हैं। और है। कंप्लीट अलग हो तो कई बार क्या हो सकता है कि बस लोग ऐसे ही पूछने के लिए पूछ दिए और माने ढंग, क्योंकि इतना अपोजिट मतलब मुझे तो अब तक नहीं मिला कि कोई सीधा अपोजिट पूछे, यानी कोई ये कह दे कि अरे हम होम साइंस की पढ़ाई करें या फिजिक्स ले लें, ऐसा तो नहीं होगा। सीधी सी बात, हाँ। नहीं हम सोशियोलॉजी ले लें या जियोग्राफी ले लें या बायोलॉजी लें, ऐसा तो नहीं होता है। उससे जी सर, एक समानता, आस-पास ही होता है, हाँ। हाँ, ये चीज है। तो आप ग्रहों का भी वहां पे सहायता ले सकते हैं और लेना भी चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिले। अब शिक्षा में यहाँ पे एक बात और हम आपको डिस्क्राइब कर दें, उच्च शिक्षा के लिए लोग विदेश जाते हैं, तो विदेश जाने के लिए आपको कैसे हम देखेंगे कि क्या जातक विदेश जाएगा और वहां शिक्षा लेगा। तो सबसे पहला बात कि विदेश जब जाना है तो उसके लिए विदेश यात्रा के जो भाव होते हैं वो तो आपको देखने ही है। 3912 यानी 3912 क्या बताएगा, विदेश यात्रा को, यानी फॉरेन टूर को। अब इसके साथ में एजुकेशन के भाव दिख जाए, कम से कम इतना, या विदेश यात्रा जनरली लोग हायर स्टडीज के लिए ही जाते हैं, तो 3912 और साथ में 11, क्योंकि 9 तो है ही ऑलरेडी इसमें, यानी 391112, 4 है तो और अच्छा है। ये आपको दिखे तो समझ लीजिए जातक कहाँ जाएगा, विदेश जाएगा शिक्षा के लिए। ठीक है। हुँ, और साथ ही साथ यदि ग्रहों में बात करें तो मर्क्यूरी और जुपिटर का संबंध आपको दिख गया, तो आप मान लीजिए कि जातक का शिक्षा अच्छा होगा और वह विदेश जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। ये शिक्षा हुआ विदेश जाने के लिए। तो हुँ, विदेश के लिए सिर्फ 3 9 12 यही देखना है, बाकी जैसे आप शिक्षा का ये सब भाव देखते हैं वही देखेंगे। 8 और 12 होगा तो शिक्षा सही नहीं होगी। हुँ, समझ में आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है? आ रहा है सर। अब यहाँ पे हम एक जो शिक्षा देखे हैं, तो यहाँ पे एक हम चार्ट ले लेते हैं, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि शिक्षा हमें देखना कैसे है। अब हम यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। या विकास है, इसको छोड़िए, रेमेडीज। चलिए, यहाँ पे दिख गया ना, 96 का है, 23 फरवरी 1996 का है, दिख रहा है यस सर। चार्ट। हाँ, दिख रहे। अब इस कुंडली। जातक की शिक्षा को देखना है कि शिक्षा कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लग्न के सब लॉर्ड को देख लेते हैं, सेट शनि। और शनि। शनि क्या दे रहा है, 8 9 10, शिक्षा वाला कौन सा भाव, 9। लेकिन एक निगेटिव 8 भी आ गया। हाँ। स्टार लॉर्ड लेवल पे जाएंगे 7। हुँ, प्रारंभिक तौर पे जो हम भाव देखते हैं यहाँ 2 3 4 5 6 9 11, इसमें 7 नहीं है। हुँ, और सब लेवल पे क्या है, 6 9 11, हुँ, सिर्फ 9 11, यानी प्लेनेट और स्टार लेवल अच्छे नहीं रहे तो सब लेवल थोड़ा सा संभालेगा। हाँ। आप इसको अच्छा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि प्लेनेट का रिजल्ट उसका स्टार देता है, हुँ, और जैसा रिजल्ट मिलेगा उसी की क्वालिटी सब डिफाइन करेगा। हुँ, आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्वालिटी क्या बताइएगा।
हाँ, नहीं, बिल्कुल सर। उसके साथ हम चौथे भाव को भी देख लेते हैं। तो चौथे भाव के सबलॉट को देखिएगा तो ये है मार्स। हाँ। मार्स देख लीजिए, 6 9 11। तो 9 11 6 11 सही है। इसका स्टार है राहु। ये 1 4 5 6 8 9 10 11 12, यानी 4 5 9 11 के साथ में 6 8 12 भी है। तो ये 50-50 हो गया। हो गया ना, 6 8 12 भी है जी। और हाँ साथ में सर। 5 9 11 भी है। और सब लेवल पे देखेंगे तो सैटर्न क्या बता रहा है? 6 9 8 9 10। अच्छा, वो क्वालिटी बता रहे हैं सर, पर क्वालिटी फिर 8 और 10 दोनों ही आ गए। यानी इसको 50% आप मान सकते हैं। हम्म। ठीक है, हम्म। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। यानी यहाँ पे कुछ संतोषजनक आप इसको मान सकते हैं। हम्म। अब इसके बाद एक और हम हायर एजुकेशन का देख लें तो 9th का सबलॉर्ड भी शनि है। सैटर्न है, हाँ। फिर वही स्थिति आ गई। अब क्या मानेंगे, इनका शिक्षा सही मानेंगे? शिक्षा कैसी है? तो कुल मिलाकर क्या करेंगे, 100 मार्क्स में यदि नंबर देना हो तो 35 से 40 का बीच का हम नंबर देंगे। शिक्षा इनकी सही नहीं है। नहीं, अब बिलो दशा, एवरेज। तो अब दशा इनकी देख लीजिए तो प्रेजेंट में कौन सी इनकी दशा चल रही है? सूर्य की दशा है, राहु की अंतर्दशा है। मान लीजिए प्रेजेंट में इनकी पढ़ाई चल रही है और वो हमें देख, तो जो दशा चल रही है हम उसी का अध्ययन करते हैं। हम्म। तो इसलिए अब हम देख लेंगे, आगे भावों का अध्ययन कर लिया हमने और भावों का अध्ययन करने के बाद हम क्या चले आएंगे, दशाओं। दशाओं पे। फिर देख लेंगे कि महादशा कैसी है सूर्य का, 4 9, 4 5 9 11, साथ में 6 8 12, ये भी आधा ही, आज 50%। 50-50, हाँ। और अंतर्दशा राहु है तो राहु देख लेंगे तो फिर वो वही, फिर वैसे, हाँ। लेकिन इसका स्टार बढ़िया है तो ये थोड़ा 6 सा 9 ज्यादा 11। कर देगा। तो कुल मिलाकर हम सूर्य की महादशा और राहु की अंतर्दशा में बोल सकते हैं कि पढ़ाई संतोषजनक तरीके से निकल जाएगी। पर क्लियर सर आ वैसे गया? भी ये तो काफी कम टाइम के लिए रहती है सूर्य में राहु की। नहीं, साल भर वो मैंने शायद, नहीं या बताया। मेरा कहने का अच्छा। मतलब था कि आप महादशा और अंतर्दशा इसी हम्म। तरीके से करेंगे। ठीक है। पहले भावों का सब लॉट्स आप देख लेंगे क्या क्या दे रहा है, और हम्म। उसको देखने के बाद फिर आप महादशा के ग्रह का अध्ययन करें और फिर अंतर्दशा, जिससे आप बता सकते हैं कि हाँ कैसी स्थिति रहेगी। ठीक है, जी। चलिए। मनीष जी, बीच में कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। हाँ जी सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर। ये एजुकेशन और काफी बड़े टॉपिक है तो इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया कि इसको आप देखें और समझें, और जितना ज्यादा इस पे प्रैक्टिस होगा, यदि आपके पास किसी का कहीं चार्ट हो जिसके एजुकेशन के बारे में जानना हो कैसा रहेगा तो आप दे सकते हैं, अभी उसको भी देख लिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। प्रोसेस भी मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है? उसको देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। बिना प्रैक्टिस के इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, जी। जैसे अभी तक हमने जो देखा है एग्जाम्पल के साथ में, तो ये देखा कि शिक्षा कैसी रहेगी। अब यहाँ फील्ड के सिलेक्शन पे आते हैं। तो फील्ड के सिलेक्शन में जब हमें आना है, जब हमें फील्ड के सिलेक्शन पे आना है तो हमें 4th हाउस और साथ ही साथ 9th हाउस, इसके सबलॉर्ड को देखना है। 4th हाउस और 9th हाउस यही शिक्षा को सूचित करेंगे।
यदि इनका सबलॉर्ड 4th और 9th हम दोनों लेके चल रहे हैं, और आप कैसे यूज कीजिएगा ये आपको पता चल जाएगा। कैसे यूज कीजिएगा, मैं एग्जाम्पल कुंडली जब हम लेंगे तो वहां डिस्कस कर देंगे। 4th 9th कस्प सबलॉर्ड, यानी 4 या 9 का सबलॉर्ड यदि सैटर्न है या वीनस है या सन है, तो ये क्या बताएगा? टेक्सटाइल या प्लास्टिक से संबंधित शिक्षा को बताएगा। टेक्सटाइल यानी कपड़ा हो गया, और प्लास्टिक रिलेटेड उसको बताएगा। सर इन तीनों में से कोई भी? हाँ, ओके, ठीक है। जी। यदि सैटर्न हो या मून हो तो ये क्या बताएगा? केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल से संबंधित कोई भी शिक्षा। यहाँ हम पढ़ रहे हैं ब्रांच ऑफ एजुकेशन के बारे में कि किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षा होगी। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। अब इससे हमने केमिकल का क्यों लिया? चंद्रमा उसके कारक हैं, द्रव्य के, लिक्विड के। दुनिया में कोई भी लिक्विड हो, किसी भी प्रकार के लिक्विड का कारक कौन होता है? चंद्र होता है। जी। समझ में आ रहा है ना? पानी हुआ, दूध हुआ, जो भी लिक्विड है उसका कारक चंद्र है। ठीक है। जी सर। लेकिन क्या है, जैसे जो केमिकल्स होते हैं, मोबिल होता है, पेट्रोलियम होता है, तो इस स्थिति में क्या है, ये शनि से भी संबंधित है। हाँ। शनि और चंद्र दोनों को एक साथ हम लेते हैं। खून की, ब्लड की हम बात करेंगे तो इस स्थिति में मंगल के साथ साथ चंद्र भी होता है, क्योंकि मंगल तो ब्लड है ही, लेकिन ब्लड लिक्विड है ना। ब्लड जब लिक्विड होता है तो इसलिए हम चंद्र को भी लेते हैं। आदमी के स्पर्म की बात करें तो वो शुक्र भी होता है, और चूंकि वह लिक्विड है तो इसलिए चंद्र भी होता है। क्लियर है? जी। जैसे यदि कोई क्लाइंट आपका पूछे, वैसे आगे तो मिलेगा ही, कि मुझे मोबिल का काम करना है, लुब्रिकेंट्स का, उसका होलसेल करना है, बिजनेस व्यापार करना है, तो आप वहां शनि को देखेंगे, साथ ही साथ चंद्र को भी देखेंगे और शुक्र को भी देखेंगे। शुक्र को क्यों देखेंगे? ब्रांडिंग के लिए सर। हाँ, कोई भी बिजनेस है, ब्रांड है, ब्रांड से डील कर रहे हैं ना। बुध को भी देख लेंगे। क्यों देखेंगे? बिजनेस का कारण। समझ में आ गया? जी। धीरे धीरे सब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो पता चलता जाएगा। अब आते हैं, यदि मर्क्यूरी या वीनस हो, यानी 4th या 9th का कस्पल सबलॉर्ड या शुक्र हो, तो जातक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड। फिर वीनस, मर्क्यूरी, और इन दोनों के साथ दोनों में कोई एक हो और सैटर्न हो, तो क्या होगा? हार्डवेयर इंजीनियर होगा। ठीक है। मार्स हो या मून हो, तो जातक समुद्री इंजीनियरिंग से पढ़ाई करें। ठीक है। और मार्स और मून, इसको समुद्री इंजीनियरिंग से क्यों कनेक्ट किया गया? जल है तो फिर वो मून आ गया, और वो साहस से भरा हुआ।
अच्छा। जब साहस का है तो मंगल आएगा, समझ रहे हैं ना? जी सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। चलिए, मार्स या जुपिटर हो तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी होगा, दोनों में कोई एक हो। तो यानी मार्स होने पे, तो मार्स 2 में आ गया ना, तो समुद्री इंजीनियरिंग भी कर लीजिए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है। जी। सैटर्न या वीनस हो तो जातक आर्किटेक्ट हो सकता है, आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर लेगा। मार्स और वीनस तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हो जाएगा, ऑटोमोबाइल की पढ़ाई मार्स और वीनस। अब ऐसे वीनस होने कोई भी ब्रांडिंग वाला काम कर लेगा, उससे रिलेटेड पढ़ाई कर लेगा, सही है, कोई इशू नहीं है। यहाँ अभी हम जो पढ़ रहे हैं भावों के शब्द, और ये नेचर के अनुसार हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्लेनेट का नेचर क्या होता है, तो उस अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं। जब इनके भावों का हम सिग्निफिकेशन देखेंगे, तो जैसे हमने आपको बताया था कि प्रत्येक भाव क्या क्या शिक्षा देता है, तो फिर उसको हम इसमें ऐड ऑन कर लेंगे। समझ में आ गया? जी। जैसे ये शनि और मून है, तो शनि हो या चंद्रमा हो तो जातक लुब्रिकेंट्स ये सब उससे रिलेटेड केमिकल, केमिकल, हाँ। साथ ही साथ अभी किन भाव को बता रहे हैं वो भी डिपेंड करेगा, कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है वो भी डिपेंड करेगा। ठीक है। जुपिटर हो तो जी। क्या करेगा, जातक लॉ से रिलेटेड शिक्षा या किसी भी प्रकार के टीचिंग से रिलेटेड बीए बीएड जो भी करना हो, बीएड एमएड, टीचर ट्रेनिंग, ये कर सकता है। मून होने पे जातक आर्ट्स की पढ़ाई भी कर लेगा, किसी भी प्रकार का कोई आर्ट हो उसको कर लेगा, कोई इशू नहीं है। फिर मर्क्यूरी और जुपिटर हो, मर्क्यूरी हो या जुपिटर हो, इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क है या एस्ट्रोलॉजी है, लॉ की पढ़ाई है, कंपनी सेक्रेटरी का है, तो वो आसानी से कर सकता है। सन हो तो मेडिकल की पढ़ाई, मेडिकल कर सकता है। मंगल और शनि ये दोनों इंजीनियरिंग को भी बताते हैं, यानी इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ाई कर ले, अच्छा है, कोई इशू नहीं है। अब इंजीनियरिंग में कौन सा इंजीनियरिंग, तो ज्यादातर जो लोहे से संबंधित हो और बिजली से संबंधित हो, लोहे और बिजली, उसमें ये कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बुध और शुक्र हो तो कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसमें आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया यस सर। या कोई दिक्कत है? मनीष जी आप सर ये बताइए। वैसे मंग बोलिए। हाँ सर, ये मंगल और शुक्र के लिए भी सर मैंने कहीं पढ़ा था कि ये भी कंप्यूटर से संबंधित जो है हाँ हाँ देंगे, हमको करवा। अच्छा। रहा तो 9 ही है ना, पढ़ाई 9 थोड़ी है, पढ़ाई तो हम्म, काफी ज्यादा है। हाँ लेकिन वही। देखेंगे तो आप कितने ब्रांचेज हो जाएंगे? हम्म। नहीं, जी सर। ये जो एक्सपीरियंस बेस्ड देखा गया है कुंडलियों में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ ओके। हमने आपको बता दिया। हम्म। ठीक है। अब सेम प्रोफेशन में अब क्या है, सबसे बड़ी प्रैक्टिकल कहाँ होती है कि एक ही साथ एक ही कंपनी में 4 सिविल इंजीनियर काम कर रहे हैं, चारों की कुंडली लेके देख लीजिए, एक जैसे योग नहीं मिले। हम्म। समझ में आ गया? जी सर। वही प्रैक्टिकल नॉलेज है। हम लोगों ने पिछले क्लास में 2 या 3 आईएएस ऑफिसर की कुंडली डिस्कस की थी, क्या हम्म। एक जैसा योग मिला? नहीं। 10 नेताओं की कुंडली लेकर डिस्कस कीजिए, 10 चीफ मिनिस्टर की, नहीं मिलेगा। हम्म। और एक्चुअल प्रैक्टिकल वही होता है।
ठीक है, जी। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मनीष जी कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भावों के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ बता रहे हैं। भाव के बारे में क्या बताना है? सिविल इंजीनियर की जब बात करेंगे, सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर में क्या आपको दिखेगा? सूर्य या मंगल, साथ ही 4 और 11। 4 और 11 क्यों दिखेगा? चौथा भाव घर का, निर्माण का, कंस्ट्रक्शन का, और 11 यानी उसी से उसको लाभ होना है। समझ में आया? हाँ सर। तो सिविल इंजीनियर के लिए 4 11। इसके बाद बात हम करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो इसमें आपको क्या दिखेगा? मंगल, शनि, साथ में 8 8 और 11। ठीक है, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा। 8वां भाव यहाँ हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिक है। 8वां भाव चोट का भी है, कहीं ना कहीं काम करते समय चोट वोट दुर्घटना भी हो जाती है। ठीक, इसलिए हम इसको ले लेते हैं, आ जाता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात की जाए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या क्या आएगा बताइए? शनि, राहु, और साथ में 4 8। 8 11। ठीक है, जी। 4 11 चलने के लिए 8 नंबर, टेंशन भी कर सकते हैं, चोट भी लगना कर सकते हैं, कुछ न कुछ रिसर्च वर्क भी है, सोचना है, और ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग में आपको 8वां भाव मिलेगा ही। मिल जाएगा। ठीक है, जी सर। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको, या इसी को आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है और एक इलेक्ट्रिक होता है। तो आप राहु ले लीजिए और साथ में 8 5 4 और 11। उसके नीचे आइए, तो जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक यानी सीधा बिजली से संबंधित, और इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर वो हो ही गया, अप्लायंसेस, तो वहां राहु। तो इसमें आपको सन मिलेगा, मार्स, और इसके साथ साथ 4 8 10 और 11। ठीक है, जी सर। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं। अब इसके बाद हम आते हैं, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो गया। कॉमर्स फील्ड यदि हो तो कॉमर्स फील्ड का हम कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले कॉमर्स के लिए कारक ग्रह क्या क्या होते हैं? मर्क्यूरी और जुपिटर। और इसके भाव की हम बात करें तो 2 11 और 12। कॉमर्स वाणिज्य लेन देन, इसी का शिक्षा है, तो बुध और गुरु आ गया।
दूसरा भाव धन का है, वित्त का है, फाइनेंस का है। 11वां लाभ का है और 12वां खर्च के हिसाब का है, खर्च का है। तो ये आपको मिलेगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर। तो इतना टॉपिक था शिक्षा के बारे में, पार्टिकुलर शिक्षा के बारे में। अभी एक मेडिकल को छोड़ दीजिए, तो वो चूंकि प्रोफेशन में चला जाएगा, क्योंकि मेडिकल में ही जाते हैं, वो अलग। और यहाँ इंजीनियरिंग का हमने इतना आपको डिटेल कर दिया जो अलग अलग होता है। वैसे मेडिकल में भी जब हम चलेंगे तो आपको मिलेगा अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग शिक्षा आएगी। ठीक है, तो अलग अलग आएगी, भाव मिलेगा। जैसे मान लीजिए फिजिशियन है, सर्जन है, आंखों का डॉक्टर, ईएनटी है, पेट का है, तो कहाँ कहाँ मिलेगा। रूल्स काफी है, चेक करना है कि वह कितना प्रतिशत सही बैठ रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर, इस टॉपिक में अभी तो नहीं है। जैसे इतना यही इंजीनियर वाला पढ़े हैं, कोई इंजीनियर वाला चार्ट है इससे रिलेटेड जो इसमें आप देख रहे हैं, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल, इससे रिलेटेड? हाँ सर, एक वो पहले आपको बताया हुआ था 18 जुलाई 1994 का। क्या आपका चेक हो गया? तो मनीष जी आपके पास है? नहीं है सर। अच्छा अच्छा, चलिए। तो फर्जी आप बोलिए। अभी ये जो जिनका चार्ट दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कारग्रह राहु होगा। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लग्न को ही देखेंगे। लग्न में शनि बैठा हुआ है और 10वां भाव जो कार्य क्षेत्र का है उसमें जुपिटर, शनि, मर्क्यूरी और प्लूटो है। और कार्य क्षेत्र में इनको परेशानी आनी ही आनी है। और कुछ ऐसी भी परेशानी आनी है जो ये खुद क्रिएट कर लिए होंगे, यानी बाद में इनको पता चलेगा या लगा होगा। 1995 है तो चूंकि ज्यादा विश्लेषण करने पे पता चलेगा कब, लेकिन ये चीज होना है कि एक बार ये कोई ऐसा फॉल्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए पैसे के कारण या दूसरे किसी कारणवश या अपना जॉब चेंज कर दें, तब तक पता चले कि दूसरे में गए वो अच्छी नहीं मिली, यानी पहला वाला अच्छा छोड़ दिया और दूसरा अच्छा मिला भी नहीं मिल पाया। हाँ। चलिए आइए हम देखते हैं। फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड शनि बना हुआ है, तो देखते हैं कि इनकी शिक्षा कैसी है, क्या बता रहा है शनि। तो शनि 1 और 12, इसका स्टार 2, 10, 11, सबलॉर्ड 5, 8, 10। कुल मिलकर शिक्षा इनकी अच्छी दिख रही है। ठीक, क्योंकि 2 और 11 है, 10वां भाव भी अच्छा है। 3, 6, 8, 12 इसमें देखेंगे तो यहाँ 12 तो है लेकिन 8 नहीं है, और यहाँ सिर्फ अकेला 8 है। तो कुल मिलाकर शिक्षा इनका सही है। 70-80% आप इनको लग्न के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। फोर्थ हाउस की सबलॉर्ड की बात करें तो केतु है। तो केतु इसमें 1, 2, 3, 6, 10, 12, 1, 2, 3, 6, 10, 12, 3, 6 और 12 है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी प्राइमरी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं हुई होगी। यदि आप जानते हैं तो आपको पता होगा, जैसा है थोड़ा बताइए। सर प्राइमरी एजुकेशन का तो नहीं पता, पर हाँ हायर एजुकेशन ठीक थी। तो यहाँ प्राइमरी की हम बात कर रहे हैं, चौथा के सबलॉर्ड है इसलिए। अब इनकी सेल्फ इंटेलिजेंस की बात करें तो 5वें का सबलॉर्ड मर्क्यूरी बन गया। इसका मतलब ये देखने से ही आपको पता चलेगा कि बंदा इंटेलिजेंट है ऐसा या नहीं है? जी सर। चलिए अब हायर एजुकेशन की बात करते हैं, 9th का। तो 9th का भी मर्क्यूरी है। जब 4th का सबलॉर्ड, सॉरी 4th या 5, इन दोनों में किसी का भी एक का सबलॉर्ड जब 9th हायर एजुकेशन से जुड़ जाता है तो शिक्षा अल्टीमेटली अच्छी ही होती है। और उसके साथ साथ
ये 9th का जो सब लॉर्ड वो 11th का भी है, विश फुलफिलमेंट का भी है और 3rd का भी है, कम्युनिकेशन का भी है। यानी मर्क्यूरी से इनकी कुंडली जो हम बात करें तो ज्यादा प्रभावित है। और मर्क्यूरी के जब हम सिग्निफिकेशन देखेंगे तो 5 8 10 5 8 10 और 8 नंबर क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ खोजना, समझना। और 5वां शौक और 10म कार्य क्षेत्र और सब लॉर्ड राहु। राहु से कनेक्शन मिल गया। जी। और भाव जब हम देखेंगे तो 8 5 4 और 11 दिख रहा है। तो 8 5 4 11 इसमें है कि नहीं मर्क्यूरी में? है सर, 8 भी है, 8 5 भी 5 है, 4 और 11 11। आ गया। राहु से भी संबंध है और ये भी है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। तो कहीं ना कहीं ये, अब यहाँ पे मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि आप इनके बारे में नहीं जानते, ये क्या करेंगे, कैसा इनका होगा, या अब तक का मान लेते हैं। यही चार्ट है हमारे सामने, बर्थ डिटेल्स 1995 का नहीं है, मान लेते हैं 2005 का है। तो अभी जातक 15 साल का हुआ नहीं। तो इस स्थिति में प्रेजेंट में हम देख लेंगे कि विंशोत्तरी दशा कौन सी है। ठीक है, जी। तो दशा राहु की है और राहु में जुपिटर है। तो हम क्या करेंगे कि आ जाएंगे, राहु को देख लेंगे कि राहु क्या कह रहा है। और दूसरी बात कि जब जातक आपके पास आया है 15 साल का है, या तो मैट्रिक में होगा 10th में या 9th में, जनरली 10th में ही, तो गार्जियन के बारे में उत्सुकता होती है उसके मन में कि बच्चे को पढ़ाना है। तो जनरली वो आपके पास 2 ऑप्शन लेके आते हैं। तो जो 2 ऑप्शन वो आपके पास लेके आए हैं उसी में से एक सेलेक्ट करना है। अब उनका ऑप्शन हो कि बच्चे को हम मैनेजमेंट करवाएं या बच्चे को हम इंजीनियरिंग कराएं, समझ में आ गया? जी सर। इस स्थिति में तो आपको वहां पे सजेशन देना है। तो राहु की महादशा चल रही है, तो सबसे पहले अब हायर एजुकेशन में हम देखेंगे तो 9th के सब लॉर्ड को देख लेंगे, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में भाव आ रहे हैं 5 8 10 5 8 10 3 4 6 8 9 11। तो 5 और 8 के अकॉर्डिंग आप इनको कुछ ना कुछ शौक से रिलेटेड जो काम है। 5वां हमने आपको बताया था किसी भी प्रकार की कोई डिजाइनिंग है उससे रिलेटेड काम है, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। जी। लेकिन यहाँ डिजाइनिंग इसका है ही नहीं, तो ये खत्म हो गया। जैसे हम सिलेक्शन और इलिमिनेशन करते हैं वही हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं। यहाँ क्लाइंट का रिक्वायरमेंट तो वो है ही नहीं, उसका मैनेजमेंट है या इंजीनियरिंग है। अब आपको दिख गया कि 8 और 8 का कॉम्बिनेशन है 5 भी है, सब लॉर्ड लेवल पर 4 6 8 11 है, तो इंजीनियरिंग का मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया सर। 9th का सब लॉर्ड ये क्लियर कर देगा। अब हम देख लेंगे कि राहु क्या कह रहा है। तो राहु आइए देखते हैं, 3 4 6 8 9 11, इसका स्टार लॉर्ड मार्स 3 10 और सब लॉर्ड केतु 1 2 3 6 10 12। तो इंजीनियरिंग के लिए हम देखें तो हमारे काम के नंबर्स इसमें मिल जा रहे हैं। 4 और 11 सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, 4 8 11 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। लेकिन चूंकि राहु की दशा चल रही है तो हम उस फील्ड को करेंगे जिसका कारक ग्रह राहु होता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे अच्छा है, ये उसका कारक है, तो वो एक ऑप्शन हम इनको देंगे। यदि मान लीजिए वो उनको पसंद नहीं होगा तो उस स्थिति में शनि उसका फेवरेबल प्लेनेट है राहु के लिए, तो शनि जिसका होगा वो हम बताएंगे। मैकेनिकल हो गया या सिविल। हाँ, समझ में आ गया? जी सर। जैसे ऑटोमोबाइल वाला भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी है, राहु का होता है। ऑटोमोबाइल में शनि भी होता है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो ऐसे आप बता सकते हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
जी सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। और साथ ही साथ जब चौथे या 9वें का सबलॉट जब बुध होता है तो उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियरिंग भी आता है। तो यहाँ बुध तो है ही, तो वो भी हम इनको ऑप्शन दे सकते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग तो जुड़ा हुआ है। क्लियर? बिल्कुल सर। तो ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना है और दूसरा इलिमिनेट कर देना है। ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें।